नमस्कार दोस्तों, मैं रूडमल कुमावत बालाजी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सभी क्लास के लिए जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कमजोर से कमजोर स्टूडेंटों को भी मैथ सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज हम मैथ में संख्याएं स्टार्ट करेंगे। संख्याएं स्टार्ट करने के लिए आपको प्रथम संख्या होती है हमारे पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या देखेंगे हम। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसको हम एक से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे ये अनंत तक जाती है। जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है वो हमारी प्राकृत संख्याएं होती है, क्योंकि संख्याओं के बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद में हम दूसरी संख्या होती है अपने पास पूर्ण प्राकृत। पूर्ण प्राकृत संख्या के अंदर आप जानते हो, इसमें शब्द से ही पता चल रहा है पूर्ण। पूर्ण का मतलब हो गया आपको कि यहां संख्या 0 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4 आगे ये भी अनंत तक जाएगी हमारे पास। तो जहां 0 से स्टार्ट हो गई वो संख्याएं हमारे पास पूर्ण प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। अब इन दोनों में अंतर देखो कि प्राकृत संख्याएं हमारे पास 1 से स्टार्ट होती हैं, जबकि पूर्ण प्राकृत संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं अपने पास। हमें यह पता होना चाहिए कि अपने को ये देके पूर्ण प्राकृत संख्याएं देके अपने को ये पूछे कि ये प्राकृत संख्या हो सकती है क्या, तो हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये संख्या इसमें हो सकती है। लेकिन आपको उल्टा दे दे कि प्राकृत संख्याएं आपको दे दे और आपको पूछे कि इन संख्याओं में आपको पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं क्या, तो यह हमारे को पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 1 से, तो ये इसमें नहीं हो सकती, लेकिन ऊपर वाली संख्याएं नीचे वाली संख्याओं में हो सकती हैं। इसके बाद में तीसरी संख्या अपने पास आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या में क्या होता है आपके पास कि पूर्णांक संख्या है दोनों तरफ चलती है, यानी ऋणात्मक और धनात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडों में चलती है। जैसे 0 है अपने पास तो 0 से इस साइड चलेंगे तो अपने पास पॉजिटिव संख्याएं चलेंगी और ये भी अनंत तक जाती हैं। लेकिन इधर आएंगे तो जैसे जैसे इधर आएंगे नेगेटिव संख्याएं अपने पास चलेंगी, और ये नेगेटिव संख्याएं भी इधर अपने पास माइनस नेगेटिव यानी इन्फिनिटिव तक अनंत तक जाती है। जब अपने पास यहाँ 0 से स्टार्ट होती हैं तो इधर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती है, यानी इनका मान बढ़ता है, और जैसे 0 से इस साइड आते हैं तो संख्याओं का मान हमारे पास कम होता जाता है। जैसे आपको कोई पूछे कि -1 और -5 में कौन बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस का साइन आ गया, हाँ, तो आपको जो संख्या बड़ी है वो छोटी होती है और जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। लेकिन पॉजिटिव संख्याओं में वही होता है, जो बड़ी है वो बड़ी होती है। आपको कोई पूछ ले कि माइनस का 100 और आपको 0 कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस में आ गया इसलिए ये तो छोटी है और 0 ही अपने पास बड़ी है। इसलिए अपने पास संख्याओं का ऐसे भी ध्यान रखना है कि माइनस के साइन आने से आपको संख्याएं छोटी होती है। जैसे जैसे 0 से इधर जाएंगे वैसे कितनी ही इधर संख्याएं माइनस में हो तो छोटी होंगी, और जैसे 0 से इस साइड स्टार्ट हो जाएंगे वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे -2 से -1 बड़ा है, फिर -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1, 2, 3 ऐसे चलती रहेंगी अपने पास। इसके बाद में अपने पास चौथी संख्या आती है जो इंपोर्टेंट है अपने पास, परिमेय संख्याएं। जो कौन सी संख्या आती है अपने पास? परिमेय संख्याएं आती है। इन्हीं का ज्यादा यूज किया जाता है अपने पास कक्षाओं में। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। लिखा जा सके P/Q का रूप में हो गया भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में आपको पता है भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है आपको पता है अंश बटे हार होती है।
अंश बटे हर होती है। इसमें क्या होता है, कंडीशन होती है कि जहां अपने पास q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 का मतलब हो गया कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाली संख्या अपने पास 0 नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या को अपन p बटे q के रूप में, तो ये अपन p बटे q की जगह अपन a बटे b भी ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि फिक्स है कि p बटे q, लेकिन बट्टे में होनी चाहिए, मतलब भिन्न में होनी चाहिए। और भिन्न में भी ये कंडीशन है कि नीचे अपने पास 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अपन इनका उदाहरण ले तो अपने पास हो जाता है जैसे 1/2, 0/3, 5/7, ये परिमेय संख्याएं हैं अपने पास। लेकिन आपको ऐसे लिखा हुआ आ जाएगी 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है यहां 0 नीचे नहीं आना चाहिए, तो यहां नीचे 0 आ रहा है, ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, तो नीचे आ गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए परिमेय संख्याओं के बारे में अपन ये नहीं कह सकते हैं कि 1/0 हो जाए, तो ये नहीं होगी। इसके बाद में दूसरी अगली संख्या अपने पास आती है पांचवी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसके विपरीत होती है कि वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। p बटे q का मतलब हो गया कि जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके। भिन्न के रूप में मतलब क्या हो गया? जिनका वर्गमूल नहीं होता हो। जैसे अपने पास √2 है, इसका परिमेय करें अपन, इसका वर्गमूल करें तो इसका वर्गमूल पॉइंटों में जाता है, तो ये इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अपने पास है √3 है, √5 है, ये अपरिमेय संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल नहीं हो सके, जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ये परिमेय संख्या। हमने देखो आगे अभी तक हमने प्राकृत संख्या पढ़ी है। प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया था मैंने कि आपको 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था पूर्ण प्राकृत। पूर्ण प्राकृत में अपन ने पढ़ लिया था कि 0 से स्टार्ट होती है और ये भी अनंत तक जाती हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ लिया था कि पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या है अपने पास कि दोनों साइड चली थी, यानी पॉजिटिव भी, और ये भी अनंत तक गई थी, और इधर नेगेटिव में यानी माइनस में गई थी अपने पास, और ये भी इधर कहां तक गई थी? अनंत तक गई थी। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में भी आपको बता दिया था। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके। कंडीशन थी कि q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए जहां। इसके बाद में अपन ने पढ़ लिया था अपरिमेय संख्या। इसका उल्टा था कि जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे रूट वाली संख्या थी, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे सम संख्याएं। इसके बाद में कौन सी संख्या स्टार्ट करेंगे हम? सम संख्याएं। तो अगला पॉइंट हो गया अपना सम संख्या। वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा सके। सम संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा सके। जैसे 2, 4, 6,
8, 10 ऐसे आगे तक, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो सम संख्या कहलाती है। इसके बाद में अपने पास आ रही है विषम संख्या। विषम संख्या इसकी विपरीत होती है, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। इसके बाद में अपने पास आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा और संख्याओं का भी भाग जाता हो। इन संख्याओं में कंफ्यूज होता है अपने को कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनमें खुद का भाग तो जाता ही जाता है लेकिन और संख्याओं का भी भाग जाता है, दूसरी संख्याओं का भी। जैसे अपने पास है 4 में देखो खुद का जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो दूसरी संख्याओं का भी भाग जा रहा है, इसलिए अपने पास ये हो गई भाज्य संख्या। 2 के बाद में अपने पास है 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 9 हो गई अपने पास। इनमें सब में क्या जा रहा है? दूसरी संख्याओं का भी भाग जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये नहीं है कि 9 अपने पास विषम संख्या में आ रही है तो ये भाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या में आ रही है लेकिन ये भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें अपने पास 9 के अलावा 3 का भी भाग जा रहा है इसमें, इसलिए ये हो गई भाज्य संख्याएं। इसके बाद में आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? कि जिसमें वह संख्या जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता हो। एक और स्वयं का ही भाग जाता हो। जैसे अपने पास है 2 में खुद का ही भाग जा रहा है और किसी संख्या का भाग जाता नहीं है, इसलिए अपने पास 2 अभाज्य संख्या हो गई। 2 के बाद में 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। इसके बाद में 11 होती है, 9 नहीं होती है, क्योंकि 9 में तो यहां भाज्य संख्या में आ गई तो ये 9 नहीं है। इसके बाद में 11 है। इसके बाद में अपने पास आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो। धनात्मक का मतलब हो गया प्लस का हो वर्ग। जैसे अपन ने -5 का स्क्वायर किया तो इसका वर्ग किया तो 25 प्लस का आ गया, तो ये हो गई अपने पास वास्तविक संख्या। जैसे रूट में अपने पास 5 है, इसका स्क्वायर किया तो ये भी प्लस की 5 आ गई, तो ये हो गई अपने पास वास्तविक संख्याएं। इसके बाद में अपने पास लास्ट संख्या आती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वह संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक हो। ऋणात्मक का मतलब हो गया कि हमारे पास प्लस की संख्या न होके माइनस की संख्या आएगी। जैसे रूट में -3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -3 आएगा अपने पास।
तो ऐसी संख्याएं जिसे अपने पास यहाँ जैसे माइनस का 5 हो गया, रूट में है, इसका स्क्वायर किया तो अपने पास माइनस के 5 आएंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनका अपने पास वर्गमूल करने के बाद में, वर्ग करने के बाद में अपने पास संख्याएं माइनस में आती हैं, वो काल्पनिक संख्याएं आती है। अब अपन ने संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ा है, तो ये संख्याएं आपको जीरो लेवल से स्टार्ट है। अब जीरो लेवल से स्टार्ट है तो आपको पता है जीरो लेवल में आपको पहले संख्याओं के बारे में पता होगा, तभी मैथ के बारे में आपको कुछ समझ में आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हम पढ़ेंगे तभी ही अपन आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि ये कुछ हमें आती है, कई बच्चों को नहीं आती है, तो इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद में हम मैथ में आगे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि संख्याओं के बारे में आप सबको ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।